नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। महाशिवरात्रि का महापर्व 8 मार्च को है। इस दिन देवों के देव महादेव की विधि विधान से पूजा होती है। भगवान शिव की आराधना करने से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मान्यता है कि जो कोई भी सच्चे मन से महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा करता है और उनकी कथा को सुनता है, भगवान शिव उन पर कृपा बरसाते हैं और उसके जीवन में आ रही सारी अड़चनों को दूर करके प्रत्येक क्षेत्र में मनचाहा सफलता दिलाते हैं। भगवान शिव को महामृत्युंजय कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और माता पार्वती को महाशिवरात्रि व्रत की महिमा के बारे में बताया था। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, कौन से व्रत करने से भक्तों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसके बारे में बताएं। इस पर भगवान शिव ने कहा कि वैसे तो उनके कई व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, लेकिन इन सभी व्रतों में शिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व है। शिवरात्रि के दिन व्रत करना और मेरी कथा का श्रवण करने से मैं अपने भक्तों पर अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ। तो चलिए भगवान शिव का नाम लेकर कथा को प्रारंभ करते हैं। आज की कथा है शिव और बैलगाड़ी। यह कुछ 300 साल पहले की बात है। कर्नाटक के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव की गोद में प्राण त्याग सकें। इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। उसने कहा, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहीं जाके मरना चाहती हूँ। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू कर दी। वृद्ध होने के कारण उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ता गया, तो उन्होंने माँ को कंधे पर उठा लिया और कुछ समय पश्चात वह कमज़ोर महसूस करने लगी। उसके पास शिव से याचना करने के बजाय और कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने याचना किया, हे शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज़ है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगा है, कृपया मुझे इसे पूरा करने दें। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ सिर्फ आप ही के लिए आ रहे हैं, कृपया मुझे ताकत दें। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्हें धुएं में से आती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी, जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैल वाला बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए नहीं होता है। जब सफ़र लंबा और जंगल इलाकों से होते हुए जाए तो हमेशा 2 बैल ही गाड़ी को खींचते हैं। लेकिन योगी काफ़ी थका हुआ था तो इसने इसकी परवाह नहीं किया। गाड़ी नज़दीक आई पर वे चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक लबादे में था और बाहर धुंध भी थी। योगी ने कहा, मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी खाली गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? अंदर बैठे व्यक्ति ने अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है, बैठ जाओ। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम नहीं रहे हैं, वे रुके हुए थे, पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल तो बैठा हुआ था पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहाँ सिर्फ लबादा ही था, उसके अंदर कोई नहीं था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुँच गए, अब हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं जाना था, मुझे यहाँ छोड़ दो। इतना कह के ही माता ने शरीर छोड़ दिया। बैल, बैलगाड़ी और चालक सब गायब हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा
यह इतनी जल्दी लौट आया है, ये अवश्य ही अपनी माँ को कहीं छोड़ के आया होगा, यह उसे काशी नहीं ले गया होगा। उन्होंने उससे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए? उसने उत्तर दिया, हमें वहाँ जाना नहीं पड़ा, शिव खुद आए थे हमारी माता को लेने के लिए। तब गांव वालों ने कहा, क्या बकवास है? तब योगी ने उत्तर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। मेरी जीवन ज्योतिर्मय हो गया है, यह मैं अपने अंतर में जानता हूँ। अगर आप नहीं मानते तो यह आप जान लें। तब उन्होंने कहा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम मान लें कि तुमने सच में शिव को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक कपड़ा दिखा, वहाँ कोई चेहरा नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था, वह पूरी तरीके से खाली था। तभी सब लोगों ने देखा कि वहाँ पर वह खुद भी नहीं थे, सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने के साथ वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जहाँ भी वह जाते, लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में जानने लगे थे। उम्मीद करता हूँ यह सच्ची घटना आपको पसंद आया होगा, तो भगवान शंकर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय शिव शंभो।